हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं जानते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जरा बताइए, कच्चे तेल के फ्रंट पे तो अच्छी खबर है, हमारे मार्केट्स के लिए अब क्या ट्रिगर होंगे यहाँ से? वैसे अगर आप देखें नेहा तो कुछ ज्यादा बड़ा निकल कर नहीं आया है। बाजार 2 दिन से हमारे करेक्ट भी हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो कोई अभी नया फ्रेश ट्रिगर नहीं निकल कर आ रहा है। एक उम्मीद थी कि कल जो नेटो समिट हुई है जहां पर जो बाइडेन साहब भी थे, सारे नेटो मेंबर्स थे, साथ ही जेलेंस्की साहब ने भी वहां पर एक स्पेशल अपीयरेंस वर्चुअली करी थी। कुछ निकल कर आए बट कुछ ऐसा बड़ा निकल कर नहीं आया। वही बात हो रही है, आप युद्ध बंद करिए, हम आपके जो खिलाफ प्रतिबंध बढ़ाएंगे। जेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि लग सकता है रशिया केमिकल अटैक करे। तो ये सारी चीजें पहले भी आ चुकी हैं, तो कुछ नया निकल कर नहीं आया। आज बाइडेन साहब पोलैंड जाने वाले हैं, जो ईस्टर्न मोस्ट देश है जहां तक नेटो का सवाल है, और राइट नेक्स्ट टू यूक्रेन है। तो युद्ध के एज क्लोज एज आप हो सकते हैं वो होने वाले हैं। अब देखते हैं क्या यहां पर कुछ ऐलान आते हैं या कुछ बड़ा निकल कर आता है, बट लग नहीं रहा है कि उस फ्रंट पर कुछ बाजार के लिए आने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल भी कोई ऐसा बड़े मूव नहीं थी जिसकी वजह से बाजार में एक्शन रहा, बट हाँ अच्छा एक्शन आपने जरूर देखा। इनफैक्ट डाउ सुस्त शुरुआत के बाद अच्छी तेजी आई और दिन की ऊंचाई पर 350 अंकों की बढ़त के साथ कल आपने बंद होते हुए देखा। आईटी स्टॉक्स ने एक बार फिर से लीडरशिप दिखाई है। नैस्डैक 2% उछला, लगभग सभी दिग्गज आईटी स्टॉक्स में खरीदारी रही। मेटा की बात कर लें, एप्पल की बात कर लें। एप्पल ने हार्डवेयर सब्सक्रिप्शन के लिए एक नई सर्विस की बात करी है जिसकी वजह से एप्पल और उनके सप्लायर्स में अच्छी तेजी रखी है, और कुछ एशिया के स्टॉक्स भी आज उसी दम पर आगे जाते हुए दिख रहे हैं। माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनीज में आपने बहुत ही बढ़िया एक्शन देखा, अच्छी खरीदारी वहां से आती हुई दिखी, और ये इसके बावजूद कि लगातार बॉन्ड यील्ड में हमने बढ़त देखी है। हालांकि 2.4% के हाई पर नहीं है, बट कल हल्की से बढ़त के साथ 2.35% के पार जरूर आपने जाती हुई दिखी। तो इन्फ्लेशन की तो चिंता बनी हुई है, बट इसके अलावा बाजार में अच्छा एक्शन रहा। एक ट्रिगर आप कह सकते हैं, यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो लगातार काफी मजबूत रहा है। कल साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आए, हर थर्सडे को आते हैं, पर ये आंकड़े स्पेशल इसलिए थे क्योंकि ये 50 साल में सबसे कम बेरोजगारी के आंकड़े थे। इनफैक्ट 50 नहीं 53 साल कहना चाहिए, 1969 के बाद से सबसे लोएस्ट आंकड़े थे, 2 लाख से कम, यानी कि लगभग जीरो बेरोजगारी आप कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा तो आंकड़ा रहता ही है वहां पर वीकली पेरोल्स में। बट बहुत ही बढ़िया एक्शन यहां से आया। आज कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आने वाला है, वो भी मजबूत रहेगा। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन यूएस दिखा रहा है, बट ऑफकोर्स उसका डर यह है कि रेट्स आगे और अग्रेसिवली बढ़ सकते हैं, जैसा कि जेरोम पावेल साहब ने कहा है। यूरोप के बाजार लगभग सपाट ही थे, मिली जुली थोड़ी क्लोजिंग यहां पर होती दिखी। अच्छी बात जैसा आप बता रही थी, कच्चा तेल कल तेजी से ऊंचाई से फिसला है। 123 के पार जाने के बाद अब देख रहे हैं 118 के नीचे या 118 के करीब ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। सोना एक हफ्ते की ऊंचाई पर है और कल डिसाइसिवली 1950 के ऊपर जाकर उन्हीं लेवल्स पर होल्ड कर रहा है, तो यहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। बट ओवरऑल बाजार का मूड माहौल थोड़ा बेहतर होते हुए दिख रहा है, पर कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं आई है, और युद्ध को लेकर भी कोई ऐसा बड़ा अपडेट अब तक तो नहीं आया है। ओके, थैंक यू सो मच दीपांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो अपडेट्स रखने के लिए। तो ऑल इन ऑल बहुत अलार्मिंग संकेत हम कह सकते हैं कि शुक्रवार के लिए बनते नहीं दिखाई दे रहे। नजर ऑफ कोर्स कच्चे तेल पर और अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट पर रहेगी। चलिए इससे पहले